कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से जिला उडुपी और शिमोगा में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल रहे हैं। ताहम इन अजला में दफ़ा 144 का निफाज है। इसके साथ साथ जुलूस, इज्तिमात, एहतजाज पर 21 मार्च तक पाबंदी भी बरकरार रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की समाअत के बाद हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर उडुपी की गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम तालिबात की तरफ से दायर दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। तो हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद, कर्नाटक के भटकल में ये बंद मनाया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से दी गई है इस बंद की कॉल। दुकानें और बाजार पूरी तरह से यहाँ बंद हैं। तो अहम खबर हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के भटकल में ये बंद मनाया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इस बंद की कॉल दी गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भटकल में इस बंद की कॉल दी गई है। दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक भी नदारद है। दरअसल हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भटकल में ये बंद मनाया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे रऊफ हल्लूर का। रऊफ, भटकल में ये बंद मनाया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे किन तंजीमों की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई थी? जी देखिए, भटकल की नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों ने कल शाम में ये ऐलान किया था कि वो आज बंद मनाएंगे। रजाकाराना तौर पर ये बंद मनाया जाएगा, किसी भी जोर जबरदस्ती के बगैर ये बंद मनाया जाएगा। कल उन्होंने ऐलान किया था, तो लिहाजा आज हम देख रहे हैं कि भटकल के अहम रास्ते पूरी तरह खामोश दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ का मौलाना आज़ाद रास्ता हो या यहाँ की एक अहम मार्केट हो, तमाम जो है दुबई की जो मार्केट है कही जाती है वो मार्केट हो, तमाम जो है यहाँ पर इस वक्त बंद हैं और मुकम्मल तौर पर ये बंद कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भटकल क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम तबके की अक्सरियत है, तो इस इलाके में जो है हिजाब के मामले पर आए हाईकोर्ट के फैसले के पेश नज़र आपने तशवीश और गम और गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ के नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाने का ऐलान किया है और बंद का सिलसिला जारी है। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रऊफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उडुपी में आज से स्कूल कॉलेज जो है वो दोबारा खुल गए हैं, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ खास सिक्योरिटी की सूरत हाल? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर। आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं कि आज कर्नाटक में जो उडुपी और ख़ास तौर पर शिमोगा है वहाँ पर स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल जाएंगे। इन अजला में दफ़ा 144 का निफाज है। जुलूस, इज्तिमात, एहतजाज पर 21 मार्च तक पाबंदी भी बरकरार है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की समाअत के बाद हिजाब पर पाबंदी से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा है और हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर उडुपी की गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम तालिबात की तरफ से दायर दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया था। इसी ताल्लुक से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी रऊफ से। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, उडुपी में भी आज जो है स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, इसके ताल्लुक से तफसीलात? जी देखिए, पुरअमन तरीके से दोबारा स्कूल और कॉलेजेस उडुपी हो या शिमोगा में हो खुल चुके हैं, लेकिन हिफाजती इंतजामात बरकरार हैं। दफ़ा 144 नाफिज है और किसी भी तरह के एहतजाज या अवाम को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पर हसास इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है और कल चूँकि अदालत का फैसला आया है और इस फैसले के बाद आज दोबारा जो है पुरअमन तरीके से स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं। और ये भी अपील ख़ास तौर पर तलबा से की गई है, मुस्लिम लीडरों की जानिब से, उलमाए कराम की जानिब से, कि तलबा इस वक्त जो है अपनी तालीम की तरफ ध्यान दें, चूँकि इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं।
اس پورے معاملے میں جو بھی اس قانونی کارروائی ہے وہ ایک اپنی طرف جاری ہے، ایک جانب وہ جاری ہے، تو دوسری طرف طلبہ سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کسی بھی طرح سے شور شرابہ نہ کریں، کسی بھی طرح کی ہنگامہ آرائی نہ کریں، بلکہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ یہ بات ریاست کرناٹک کے امیر شریعت نے بھی ایک اپیل کے ذریعے یہ بات کہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اسکول کھلے ہیں لیکن حفاظتی انتظامات برقرار ہیں۔ بہت بہت شکریہ رؤف آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے۔